अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तैयार होने जा रही हैं। और आज की रेसिपीज़ जो है ना, वो घर में अब अगर आपकी छोटी मोटी पार्टी हो रही है उसके लिए, और साथ में लंच बॉक्स अगर आप तैयार करना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो उसके लिए लाजवाब रेसिपी है। ठीक है। और एक रेसिपी जो फर्स्ट रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, और वो है फ्लफ़ी चिकन। ठीक है। फ्लफ़ी चिकन बहुत ही ज़बरदस्त और बच्चों के हर्द लजीज़ चिकन होगी। और साथ में हम बनाने जा रहे हैं चिकन ग्रिल सैंडविचेस। दोनों बहुत ही मज़ेदार हैं रेसिपीज़, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर, इसलिए कि इसमें काफ़ी सारा काम है और जो हमने आपके लिए साथ करना है। दूसरा ये कि अगर लाइव शो में अगर आपसे मिस हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल पर जाना है और आपने लिखना है GTV फूड। GTV फूड लिखेंगे आप तो आप दोनों चैनलों पर, यानी कि फेसबुक पर भी जा सकते हैं और यूट्यूब पर भी जा सकते हैं, और वहाँ से तमाम पुरानी और नई रेसिपीज़ आपको मिल सकती हैं। कभी कभार होता है कि इंसान मसरूफियत के दौरान शोज़ में से आधे शो देखता है, आधा शो रह जाता है, लेकिन किसी और से सुनता है कि रेमेडी बहुत अच्छी थी, किसी काम की थी, तो वो आपसे मिस हो गई है। तो अब आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक आपके लिए हाजिर है। आप बस उस पर आपने GTV फूड लिखना है और वहाँ पर चले जाना है, वहाँ से आप दोनों रेसिपीज़ हासिल कर सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्लफ़ी चिकन कैसे बनेगी, आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने वाइट सॉस तैयार करना है। एक वाइट सॉस बनता है जो सिंपल है, और आपको मैंने पहले भी सिखाया है, और मैं चाहता हूँ कि अब आप सीख लें इसको। आप अगर आपने सीख लिया तो आप इसे पास्ता में मुख्तलिफ़ किस्म के डिशेस में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो आज मैं इसे फ्लफ़ी चिकन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें हमने लेना है बटर, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब हमने बटर ले लिया है, और इतना ही हमने मैदा भी लेना है। लेकिन डायरेक्ट बटर हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन साथ में थोड़ा सा ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करना है ताकि बटर जले नहीं। 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है ना ऑयल डाल दिया। ठीक है। और ये चला गया पकने के लिए, और साथ साथ इसमें हमने जो है जब ये मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमने इसमें मैदा डालना है और इसे हमने पका लेना है। ठीक है। और इसके साथ फिर इसके साथ दूध ऐड करेंगे और उसको हमने मिक्स करना है और तैयार करना है। ठीक है। एक बड़ा प्याला ले लेते हैं। ठीक है। और इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड होंगी। दूसरा काम हम, जब तक ये बटर मेल्ट हो रहा है, तो मैं दूसरा काम बता दूं कि मैंने क्या किया है। कि 5 हमने अंडे लिए थे, जिसमें से जर्दी अलग कर ली है और सफ़ेदी अलग कर ली है। ठीक है। ये जर्दी है, और सफ़ेदी अलग करने के बाद हैंड बीटर होता है, उससे हमने इसको बीट किया अच्छी तरह, और बीट करने के बाद इसको फोम बना लिया, इसका वाइट का, एग वाइट का फोम बना लिया। ठीक है ना, जो सफ़ेदी होती है अंडे की, उसका फोम बनाने के बाद इसे अलग कर लिया, जर्दी को अलग कर लिया। ठीक है। और अब ये सारी चीज़ें तैयार कर ली, और बाकी क्या तैयारी की है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मैदा। ठीक है। तो 3 खाने का चम्मच बटर और 3 खाने के चम्मच मैदा। ठीक है। दोनों को मिक्स करके हमने पका लेना है। ये वाइट सॉस का बेसिक जो सॉस बनता है उसका बेस है ये। ठीक है। ये आप सीख लेंगे तो आप वाइट सॉस बना सकेंगे अपने घर पर। ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह पका लेना है बटर के साथ, इसलिए कि मैदा कच्चा नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। उसके लिए आपने थोड़ा सा इसे मिक्स किया अच्छी तरह, हल्का सा इसमें बबल आना शुरू हो गया। उसके बाद आपने
डायरेक्टली दूध नहीं डालना, ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्टली दूध नहीं डालना। पहले आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ठीक है। आखिर क्यों? इसलिए कि अगर आपने डायरेक्टली दूध डाल दिया तो ये दूध फटने का डर होता है, ज़्यादा गर्म में चला जाए तो, ठीक है। आपने पानी डाला, थोड़ा टेम्परेचर इसका नीचे आ गया, इसके बाद आप आहिस्ते आहिस्ते करके इसमें दूध ऐड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है जी, और ये सारा दूध आ गया। अब मैं चमचे के बजाय ये जो हैंड बीटर होता है ना, इससे हमने इसके लम्स जो हैं वो दूर कर लेने हैं, ठीक है ना, जल्दी जल्दी। ये देखिए, इस तरह से इसके लम्स जो है वो दूर हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए, आपने इसमें अंडे डाल देने, अंडे की जर्दी, 5 अंडे की जर्दी, ठीक है। ये आपने डाला, इसको मिक्स किया, और बस ये गाढ़ा हो गया। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हमने हीट दिया और उसके बाद ये जैसे गाढ़ा हो गया आपका बैटर, ये वाइट सॉस हमारा तैयार है, ठीक है। ये इसको हमने प्याले में ले आना, ठीक है जी। हमने प्याले में निकाल लिया, और अब आपने इस प्याले के अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने डाल देना है तकरीबन 300 ग्राम के करीब चिकन है, जो बॉइल्ड की हुई है, अदरक लहसुन में बॉइल कर दिया और उसको हड्डी से अलग कर दिया, रेशा कर दिया, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगा मसाले, ठीक है। इसमें जाएगा थोड़ी सी हरी मिर्चें, 2-4, हरा धनिया, पासले भी डाल सकते हैं, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसमें और इसे कर दिया मिक्स। स्पैचुलर की मदद से, ठीक है जी। ये देख लें, इस तरह से ये बैटर हमारा गाढ़ा सा मिक्स हो जाएगा। जब ये मिक्स हो जाए, अब आपने हल्के हाथ से इसमें सफ़ेदी डालनी है अंडे की, और इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, ज़ोर नहीं लगाना, ताकि फ्लफ़ी, इसका नाम फ्लफ़ी चिकन है, इसलिए इसको आपने हल्के हाथ से बैटर को में मिक्स करना है, ठीक है। ठीक है जी, ये देख लो, आराम से करें, जल्दी ना करें। चलिए, ये हमारा बैटर एग वाइट अच्छी तरह से चारों तरफ से मिक्स हो गया, ठीक है। अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें चीज़, हल्का सा खोल के डालेंगे, तकरीबन 200 ग्राम के करीब। ये डाल दिया, उसको भी मिक्स कर दिया। ठीक है जी, अब ये सारी चीज़ें हो गई तैयार।
अब मैं इसे मफ़िन की जो ट्रे होती है ना, उसमें मैंने ऑयल लगाया पहले, और उसके बाद मैंने इसमें मैदा, ये देख लें, पहले ऑयल लगाया, फिर मैदा इस पे लगाया, लगाने के बाद उसको झटक लिया, जितना मैदा लग गया, बाकी निकाल दिया। ठीक है, अब चलते हैं इसको पोर करने के लिए। आपने बैटर लेना है और इसके अंदर फिल कर देना है। ठीक है जी। अच्छा, ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। ठीक है, इसके तकरीबन एक टाइम में 2 ट्रे बनेंगे। ठीक है, और 2 ट्रे का मतलब ये है कि ये तकरीबन 3 3 6 6 और 6 12 12 एक दफ़ा में बनेंगे, तो 12 और 12 24। ये एक दफ़ा आप बनाकर अपने पास रख लें फ्रिज में, और बच्चों को फिर आप लंच बॉक्स में डाल के दें। घर में छोटी मोटी पार्टी हो रही है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब ऐसे हो जाए इसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक जगह कर लेना। ठीक है, ये देखें, ऐसे थोड़ा सा पहाड़ सा बना देना है। जगह अलग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपने इसे सेट करना है सारा। ठीक है, ताकि निकालने में भी आसानी हो और यकजा हो जाए। अच्छा, अब क्या करना है आपने, थोड़ा थोड़ा सा जो चीज़ है वो ऊपर इसके टॉप पे रख देना, और 200 सेंटीग्रेड के ऊपर इसे हमने बेक करना है, पहले से गरम ओवन के अंदर। और इसे हमने तकरीबन 25 मिनट बेक कर लेना है। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा चीज़ टॉप पर। ठीक है जी, अब मैं इसे रख दूंगा ओवन में, और वापस आएंगे और बनाएंगे आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपी एक और वो है चिकन ग्रिल सैंडविच। चलें जी, मैं रख रहा हूँ इसे बेक के लिए, और टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। हम बना रहे हैं आपके लिए फ्लफ़ी चिकन, इस वक्त बेक हो रही है, और बाकी जो है ग्रिल सैंडविचेस वो तैयार हो रहे हैं। ठीक है जी, ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए हमने चिकन को मैरिनेट करना है। ठीक है, और चिकन के हमने सीने के ना परत काट लिए हैं। पहले बीच में से काटा, एक सीने के 2 हिस्से हो गए, और उसमें से 3-3 परत निकाले हैं। ठीक है, और ये हमारे पास तैयार है। इसमें हम डालेंगे सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, ऑरिगानो और रोज़मेरी आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई
आधा चाय का चम्मच, ठीक है जी। और हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका या आधा चम्मच, ठीक है जी। और इसको तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पसंदों के ऊपर लगा लेना है। तो चिकन के हमने पसंदे काटे हुए थे, ठीक है। इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा वैसे छोड़ना होता है, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से इसे बना लें, ठीक है जी। और एक प्लेट हमने ले लेनी है, ठीक है। और अब ऑयल, चूल्हा हो रहा है गरम, ठीक है। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल, ठीक है। हल्का सा ऑयल डाल दिया आपने और अब पसंदों को हमने फ्राई करने के लिए इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रिल सैंडविचेस बहुत ही मज़ेदार, ठीक है, तैयार होते हैं इंशाल्लाह। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ठीक है जी। अब मैं जा रहा हूँ अपने डबल रोटी की तरफ, ठीक है। डबल रोटी को सेकना है, लेकिन उससे पहले उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉस, जो हमने इस सैंडविच के लिए इस्तेमाल करना है। सॉस जो है ना, उससे आपके पूरे खाने का दारोमदार सॉस पे होता है, ठीक है। हमने तकरीबन 2 कप, चाय के कप से 2 कप हमने लिया मायो, ठीक है। 2 कप मायो ले लिया आपने और इसमें आपने डाल दिया तकरीबन 2 खाने के चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। इसके अंदर आपने शामिल कर दिया हनी, शहद 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और इसके अंदर आपने शामिल कर दिया हॉट चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर तकरीबन 2 खाने के चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, ठीक है। और इसे हमने कर दिया मिक्स। ये हमारा सॉस बन गया जो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे सैंडविचेस के लिए, ठीक है। अच्छा सा मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी सॉस। चलें, ये हो गया तैयार सॉस भी, और यहाँ पर चिकन हमारी तैयार हो रही है। चलें जी, एक तरफ से तैयार हो चुकी, दूसरी तरफ इसको पलट देंगे। ठीक है, और इधर मेरे पास डबल रोटी, सैंडविच की डबल रोटी जो बड़ी वाली होती है वो ले ली हमने, और इसे हमने सेक लेना है ग्रिल पैन के ऊपर, ठीक है जी। ताज़ी होनी चाहिए डबल रोटी हमेशा। तो हल्के हल्के से दोनों तरफ से हमने इसको सेक लेना है, और उसके बाद फिर इसे हमने डिश आउट कर लेना है। उसके बाद फिर इसे हमने जो है तैयार करेंगे सैंडविचेस। तो इस तरह से सॉस भी आपके सामने बना दिया मैंने, और चिकन आपके सामने तैयार हो रही है, ठीक है। दोनों चीज़ें साथ साथ, ठीक है जी। हल्का हल्का सा हमने सेक लेना है इसे, और ये एक तरफ से चिकन तैयार हो गई। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं, ठीक है जी। और अब नई किस डाल देते हैं।
ठीक है जी, ये हमारे पास चिकन आ गई सारी। चलेंगे, ये हमारे पास डबल रोटी सिक रही है, ठीक है। और इसे आपने दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है, क्रिस्पी कर लेना है, क्रंची कर लेना है, ताकि डबल रोटी सॉगी ना हो, ठीक है। अच्छी तरह से देखते जाएं और निकालते जाएं। अच्छा, ये बड़े पीसेस, ये जो सैंडविच डबल रोटी है ये आपको मार्केट में मिल जाती है। इसका नाम ही सैंडविच डबल रोटी है, ठीक है, ब्रेड, सैंडविच ब्रेड। तो ये आप बड़ा वाला ये लेंगे तो सैंडविचेस आपके एक में से आप 4 सैंडविचेस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक दफ़ा आपने इसे बनाया और एक में से आप छोटे 4 और बड़े 2 इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से बनाते जाएं और निकालते जाएं। और इसके बाद फिर हमने सारी चीज़ों को सेट करना है। सिंपल जो मेन चीज़ें थी वो आपने देख ली हैं, यानी कि सॉस कैसे बन गया, डबल रोटी को कैसे सेका, चिकन को कैसे मैरिनेट किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें आपने लाजमी देख लेनी है, ठीक है। अब मैं चिकन एक तरफ से पक चुकी, अब मैं दूसरी तरफ इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। और बस हल्का हल्का से सेकते जाएं, बस थोड़ा सा कलर आ जाना चाहिए डबल रोटी के ऊपर, ठीक है। हल्का हल्का सेका आपने, निकाला, ठीक है जी। ये हो गया तैयार। चलिए, फिलहाल जितने बन गए मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आप फिर बाद में तैयार कर सकें। चलिए जी, चिकन भी हो गई फाइनली डन, ठीक है जी। इस तरह से चिकन को भी हमने फाइनली तैयार कर लिया। चूल्हे को कर देंगे बंद। आइए, अब यहाँ पर आपने लाइन में आपने इस तरह से डबल रोटी को लगा दिया, ठीक है जी। और चलिए, सॉस आ गया, इस तरह से अच्छी तरह से सॉस लगा लें। कोई मार्केट से महंगा सॉस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, घर पर बनाएं, सिंपल है। आइडिया मैंने आपको दे दिया कैसे बनाना है। आपने थोड़ी सी आइडिया की ज़रूरत है, बस मेहनत भी नहीं चाहिए इसके बनाने के लिए इतनी सारी, ठीक है। ये हमने बना लिया। इसके बाद हमने इसके ऊपर रख दिया चिकन,
ठीक है जी, ये चिकन के पीसेस आ गए, एक छोटा पीस और आ गया, इसी तरह से एक बड़ा पीस, एक छोटा पीस, दो हो गए, एक बड़ा पीस और एक छोटा पीस और एक छोटा सा मुन्ना सा पीस, और इस तरह से चलिए जी, ये आ गया। अब इस पे आपने हल्का सा सॉस फिर लगाया, चलिए यहाँ पर हेलिपिनो, खीरा, टमाटर और आइसबर्ग, ठीक है जी, ये हमने इस पे डाल दिया। ये हमारे सैंडविच का पूरा मुकम्मल पीस हो गया, ठीक है जी। अब इसके ऊपर कवर लगाएंगे और इसको काट लेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया फ्लफ़ी चिकन। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी चिकन जो है ये तैयार हुई है और सॉफ्ट, मुलायम और खाने में मुंह में घुल जाने वाली जो है ना ये रेसिपी है। ज़रा सी टेक्निक है और मुझे उम्मीद है कि ये आप घर पर बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको माइक्रोवेव में 4 मिनट के लिए आप इसको बेक करेंगे तो ये तैयार हो जाएगा और बहुत ही लजीज होता है ये, ठीक है जी। और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इसके साथ हमने आपके लिए बनाया ग्रिल सैंडविचेस, चिकन ग्रिल सैंडविच, और इसके हमने 4 पीसेस किए हैं। आप चाहें तो उसके 2 पीसेस भी कर सकते हैं, बड़ा सैंडविच भी रख सकते हैं। तो मैंने इसलिए छोटे पीसेस रखे हैं ताकि बच्चे बड़े सब खाते हैं, तो ज़ाहिर बात है बाज़ औक़ात बच्चे छोड़ देते हैं, तो रिज़्क़ ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने इसके पीसेस 4 किए हैं। बड़ी डबल रोटी के 4 पीसेस। तो ये अगर छोटी डबल रोटी है तो फिर आप 2 पीसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मैंने, सॉस बनाना बता दिया, चिकन कैसे ग्रिल करना है वो भी बता दिया मैंने आपको, और इसको डबल रोटी को हल्का सा सेक कर और इसके ऊपर जाने लगा कर, और सब्जियां टमाटर, खीरा और आइसबर्ग हमने इस्तेमाल किया है। आपके पास जो सब्जियां हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यही सब्जियां इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इस तरह से आप सैंडविचेस और फ्लफ़ी चिकन तैयार करें। बच्चों को लंच बॉक्स में डाल कर दे सकते हैं। घर पे छोटी मोटी पार्टी हो रही है तो उसमें आप इसको बिल्कुल बेधड़क होकर आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बड़े बड़े बच्चे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। जैसे अपना टी टाइम होता है तो हाई टी वगैरह के लिए भी आप इसे बेहतरीन, आपको मज़ा आएगा इसको बनाने का, ठीक है। तो अब चलते हैं, अच्छा सॉस भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया। तो अब आप सॉस जो है ना वो मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों रुपए वाली। तो आप थोड़ी सी आइडिया मैंने बता दिया आपको कैसे मायो और बाकी चीज़ों के साथ मिलाकर ये सॉस आप तैयार कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है आपसे तो परेशान होने वाली बात नहीं है। फेसबुक पर या फिर यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर लिख सकते हैं GTV फूड। GTV फूड आप लिखेंगे तो मेरे पेज पे चले जाएंगे, वहाँ पर मेरी पुरानी और नई रेसिपीज़ तमाम, और ये जो शो है ये 3-4 घंटे के बाद वहाँ पर अपलोड हो जाता है। वो भी आप नए शो को भी देख सकते हैं। होता है बाज़ औक़ात इंसान मसरूफ़ियत में देख नहीं पा रहा होता, तो ऐसी चीज़ें मिस करने वाली नहीं होती हैं। तो ये बड़े काम की चीज़ होती है। बच्चों को लंच बॉक्स भी चाहिए होता है और घर में भी हमें छोटी मोटी टी पार्टी वगैरह हम कर रहे होते हैं, तो हाई टी वगैरह के लिए बेहतरीन रेसिपी है। अब मैं जा रहा हूँ, खाना तो मैंने आपको बता दिए,
अब खाना हज़म करने के लिए भी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो है मेरे पास आज खाना हज़म कैसे होगा। इसी से आप अपना वेट भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसी से आपको गैसेस वगैरह जो बीमारी होती है उससे भी आप बच सकते हैं, तेज़ाबियत वगैरह से बच सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों से इससे बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो खाने से पहले लेना है आपने। मैं बता रहा हूँ, मैदे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो खाने से पहले लेना है, और मैदे की प्रॉब्लम बस नॉर्मल है तो खाने के बाद लेना है, ठीक है। यानी कि एक ही दवाई आप दो यानी कि अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है खाने से पहले ले लें, कम प्रॉब्लम है तो खाने के बाद ले लें। आइए चलते हैं, चीज़ें बताते हैं आपको। सबसे पहले है मेरे पास सौंठ, इसको कहते हैं अदरक, सूखी हुई अदरक, ठीक है। सौंठ है मेरे पास, इसके साथ सौंफ है, सौंठ है और सौंफ, ठीक है, सौंफ, ठीक है। और इसके साथ बड़ी इलायची के दाने, बड़ी इलायची के दाने, बड़ी इलायची पूरी इस्तेमाल नहीं करनी है, बड़ी इलायची के दाने इस्तेमाल करने हैं। इसके साथ है ज़ीरा और इसके साथ है धनिया, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, बड़ी इलायची के दाने, सौंफ और सौंठ, ठीक है, ये है। और इनको आपने 50-50 ग्राम सारी चीज़ें लेनी है और इसको बारीक बिल्कुल पीस लेना है। खुद नहीं पीसना, पंसारी की दुकान वालों से लेकर उन्हीं से पिसवा लें, ठीक है। और पीसने के बाद अगर कम प्रॉब्लम है तो आधा चाय का चम्मच खाने से पहले या खाने के बाद, आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद, ठीक है। दोपहर के खाने से पहले आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद, रात के खाने से आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद, इस तरह से आप इसे ले सकते हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, तो एक चाय का चम्मच खाने से पहले लेना है, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम वालों के लिए एक चाय का चम्मच खाने से आधे घंटे पहले, दोपहर के खाने से आधे घंटे पहले, सुबह के नाश्ते से आधे घंटे पहले, रात के खाने से आधे घंटे पहले। और इसको लगातार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपका वज़न भी सेट होगा और इसके साथ साथ ये आपके खाने को हज़म करेगा, डकारें शकारें आएंगी आपको, ठीक है। अच्छा, एक ऐसी चीज़ है जो इसमें मैंने डाला नहीं है, इसलिए कि हमारे जो देख रहे हैं लोग, उसमें से बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर का भी शिकार होते हैं। इसमें वैसे जो है 15 ग्राम इसमें काला नमक भी डलता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, तो आप इसमें 15 ग्राम काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं रखा इसलिए कि अगर मैं रेमेडी बता दूंगा तो सब लोग डाल लेंगे और फिर ब्लड प्रेशर हाई होने का ख़तरा होता है, इसलिए मैंने इसको सादा रखा है। इसमें कोई नमक वगैरह या चीनी वगैरह इस्तेमाल नहीं की है, ताकि शुगर पेशेंट भी, ब्लड प्रेशर वाले लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकें। एक दफ़ा फिर से बता देते हैं ताकि आप नोट डाउन कर लें। सौंठ यानी कि सूखी अदरक जिसको कहते हैं, सौंठ 50 ग्राम, साबुत धनिया 50 ग्राम, साबुत ज़ीरा 50 ग्राम, बड़ी इलायची के दाने 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, ठीक है। ये 5 चीज़ें हैं, इसको बारीक बिल्कुल पीसें और इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखें और मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखें, ठीक है जी। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।